नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम एक्सेल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले को कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आपको एक्सेल के उन फार्मूलों को सिखाया जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ज़्यादातर हमारे इंटरव्यू के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट तक में आपको सारे फार्मूले अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फार्मूला है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ डेटा है जैसे कि एम्प्लॉई, और यहाँ पे डेट एंड टाइम दिया है। आपको कुछ डेटा ऐसा मिलता है जिसमें डेट और टाइम दोनों एक साथ रहते हैं। वो आपको डेट को अलग करना है, टाइम को अलग करना है। तो आप इसको टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से कर सकते हो, लेकिन ये डायनेमिक नहीं रहेगा। यानी कि अगर यहाँ पे कोई डेटा इंटर होगा तो आपको फिर से टेक्स्ट टू कॉलम करना पड़ेगा, जिससे आपका बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे इक्वल टू देने के बाद आपको देना है इंट। ये इंट का फार्मूला आ जाएगा इस तरीके से, और टैब प्रेस करके इसको एक्टिव कर लेंगे। सिंपल आपको यहाँ पे नंबर का एक आर्गूमेंट मिलता है, आप अपने डेट एंड टाइम को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी इसके साइज को इंक्रीज कर लेते हैं और डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो सबका जो हमारा डेट है वो आ गया है। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो। आप यहाँ से इसको फॉर्मेट चेंज कर लेंगे, यहाँ पे जाके शॉर्ट डेट कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा डेट आ गया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप डेट निकाल सकते हो। उसके बाद अब आपको टाइम निकालना, उसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको देना है पहले डेट, उसके बाद आप देंगे माइनस, और फिर से आपको इस वाले डेट को सिलेक्ट कर लेना। इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो हमारा टाइम आ गया है। डबल क्लिक करके सबका टाइम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप डेट और टाइम इंसर्ट कर सकते हो। मान लीजिए आप यहाँ पे कोई और इस तरीके से, मान लीजिए डेट आ गया, यहाँ पे हम देते हैं 8:45। इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा डायनेमिक डेट निकल के आ गया है और हमारा टाइम भी। तो आप इंट और यहाँ पे इस कस्टमाइज फार्मूले की मदद से डेट और टाइम को अलग कर सकते हो। दूसरा फार्मूला हमारा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से डेटा है जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ दी गई है। अब हमें सबकी एज निकालनी है कि भाई सब एम्प्लॉय की हमें या स्टूडेंट की हमें एज निकाल के दो कि कितनी एज हो गई। ठीक है, तो इक्वल टू लगाएंगे। इसके लिए आपको लगाना है डेटेड और उसके बाद लिखेंगे इफ़। डेटेड इफ़ का फार्मूला एक्सेल में नहीं होता, इसलिए आपको अपने से ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद आपको डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा देंगे यहाँ पे। उसके बाद आप लगाएंगे टुडे का फार्मूला। आप सिंपल टुडे का फार्मूला लगाएंगे, टुडे का ब्रैकेट बंद कर देंगे, कॉमा देंगे। अब यहाँ पे आपको देना होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट में आप ईयर निकालना चाहते हैं या मंथ निकालना चाहते हैं या डेट निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम ईयर निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाई टाइप कर देंगे। ठीक है, और डबल कोट बंद कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 20 ईयर और 23 ईयर निकल के आ गया। सबका निकालने के लिए डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबका ईयर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ में से एज निकाल सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। तो आपको डेटेड इफ फार्मूले को बार बार प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ पे इफ फार्मूले का यूज है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के नाम दिए गए हैं, उनके कुछ मार्क हैं, तो आपको एक कंडीशन दी गई है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट 30 नंबर से कम है उसको फेल दिखाओ और जो 30 से ऊपर है उसको पास दिखाओ। तो आप इस कंडीशन के बेस पे आप फार्मूला लगा सकते हो। इक्वल टू प्रेस करेंगे, लिखेंगे इफ़। यहाँ पे आपको देना होता है लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट में हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे मार्क को, तो आपको यहाँ पे कंडीशन देना होता है कि आप किस हिसाब से लॉजिक लगाना चाहते हो। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पे देंगे 30, यानी कि इस कॉलम में जो नंबर 30 से बड़ा होगा कॉमा देंगे, वो है पास। अगर ये कंडीशन नहीं मिलती तो उसके बाद क्या देना है आपको, यहाँ पे हम दे देंगे फेल। ठीक है, अब फार्मूले के एक बार समझ लीजिए। हमने यहाँ पे इफ़ टाइप किया, उसके बाद हमने यहाँ पे लॉजिक टेस्ट दिया कि जो हमारा B2 कॉलम है या B2 रो है, उसमें अगर 30 से अधिक वैल्यू है तो उसको पास दिखाइए, अन्यथा उसको फेल दिखाइए। इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो 75 30 से बड़ी है तो यहाँ पे पास आ गया है। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो जो वैल्यू 30 से नीचे है वो फेल आ रही है। अगर आप इसको भी 20 कर दोगे तो यहाँ पे ये फेल दिखाएगा, यानी कि
इस कंडीशन में जो वैल्यू 30 से नीचे है वो फेल और जो 30 से ऊपर है वो पास। तो इस तरीके से आप फेल का और इफ़ का यूज कर सकते हो पास फेल के लिए। इफ़ का बहुत मल्टीपल यूज होता है। अगर आपको इफ़ एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एग्जैक्ट का फार्मूला है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे आपको कुछ टेक्स्ट दिए जाते हैं जिसमें आपको ये देखना होता है कि इसमें कौन से नंबर जो ऐसे हैं जो मतलब एक जैसे हैं और कुछ नेम ऐसे हैं जो एक जैसे नहीं हैं। तो इसके लिए आप अगर आप इसमें ढूंढने लगोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा कि भाई इसमें कौन सा नंबर कौन सा नेम सही है, कौन सा नेम गलत है। तो इसके लिए आप एग्जैक्ट का फार्मूला लगा सकते हो। इस तरीके से एग्जैक्ट का आ जाएगा। टैब प्रेस करके इसको एक्टिव कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको देना होता है टेक्स्ट 1, यानी कि इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे। दूसरा टेक्स्ट हमारा ये है, उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। तो जो टेक्स्ट सेम होगा यहाँ पे ट्रू आएगा, डबल क्लिक करेंगे, और जो टेक्स्ट सेम नहीं होगा यहाँ पे फॉल्स आएगा। आप इस तरीके से एग्जैक्ट का फार्मूला लगा के आप किसी भी दो टेक्स्ट को डिफाइन कर सकते हो कि भाई ये दोनों नेम सेम है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जैक्ट का फार्मूला यूज कर सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सम फार्मूले का। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर दिए गए हैं और उनका हमें टोटल निकालना है, तो टोटल कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, लिखेंगे सम फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा। टैब प्रेस करके इसको एक्टिव कर लेंगे। बस आपको जिस भी रेंज की टोटल चाहिए उस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हो हमारी टोटल निकल के आ गई। सबका निकालने के लिए डबल क्लिक करेंगे, सबका निकल के आ जाएगा। और इसको आप शॉर्टकट की से इस्तेमाल कर सकते हो। आप पहले इस पूरे रेंज को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद अल्ट इक्वल प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा टोटल निकल के आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे रैंक फार्मूला। यहाँ पे हमारे कुछ टोटल दिए गए हैं। अब इसमें हमें दिखाना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सी है, तीसरे नंबर पे कौन सी है। तो इसमें अगर मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट हो जाए इस तरीके से, तो आप रैंक नहीं निकाल सकते, बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम रैंक फार्मूले का यूज करते हैं। इक्वल टू लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रैंक। यहाँ पे आपको मिल जाता है rank.avg, rank.uq, और आपको नीचे रैंक का फार्मूला मिल जाता है। आप इस पर नीचे क्लिक करके और टाइप प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पहला सिंटेक्स देना होता है नंबर में आप पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे, उसके बाद आपको देना होता है रेफरेंसेज, यानी कि इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से और F4 प्रेस कर देंगे, लॉक हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो छठे नंबर पे है। सबका निकालेंगे, डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे बड़ी वैल्यू हमारी ये है, और जो कि एक पहले नंबर पे है उससे बड़ी ये है जो कि दूसरे नंबर पे है, तो फिर ये तीसरे नंबर। तो आप इस तरीके से रैंक का फार्मूला यूज करके बहुत ही इजी तरीके से किसी का रैंक निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं टेक्स्ट ज्वाइन फार्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सिटी दिया गया है। अगर आपको इसको कंबाइन करना है, यानी कि राहुल और शर्मा को एक में लिखना है, फुल नेम करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू लिखेंगे टेक्स्ट ज्वाइन, यहाँ पे आ जाएगा। टैब प्रेस करके फार्मूले को एक्टिव कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको देना होता है डेलीमीटर, या आप किस डेलीमीटर से इन दोनों को ज्वाइन करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे डबल कोड लिखेंगे और यहाँ पे हम दे देते हैं इस तरीके से डैश, उसके बाद डबल कोड बंद करेंगे, कॉमा देंगे। अब यहाँ पर आपको देना होता है इग्नोर एम्प्टी सेल, यानी कि अगर कोई सेल यहाँ पे खाली है तो आप उसको इग्नोर करके चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रू ले लेंगे, कॉमा देंगे। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा देंगे, फिर से हमारी दूसरी टेक्स्ट ये है, उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट ज्वाइन हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी तरीका है टेक्स्ट ज्वाइन का, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज करना जानते हो तो आप अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कॉनकैट का फार्मूला। कॉनकैट और टेक्स्ट ज्वाइन में बहुत ही अंतर होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉनकैट इस तरीके से। इसमें आप किसी भी फार्मूले को यहाँ पे ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा राहुल शर्मा आ गया है। सबका निकालने के लिए डबल क्लिक कर देंगे, आप देख सकते हो सबका यहाँ पे निकल के आ गया है। तो आप कॉनकैट में ड्रैग के साथ
पूरी रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए आप पूरी रेंज लेना चाहते हो तो यहाँ पे हम डिलीट करके पूरी रेंज इक्वल टू लगाएंगे और लिखेंगे कॉनकैट। यहाँ पे हम पूरी रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, उसको इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा पूरा यहाँ पे जो डेटा है वो इस तरीके से आ जाएगा। सबका निकालने के लिए डबल क्लिक करेंगे, सबका आ जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कॉनकैटनेट। ठीक है, ये भी फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी हम टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। इक्वल टू लगाएंगे, लिखेंगे कॉनकैटनेट, इस तरीके से टैब प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक एक टेक्स्ट को कॉमा के साथ कंबाइन करना होता है। आप कॉमा देंगे, फिर दूसरी टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंबाइन हो गया है। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, साइज इंक्रीज कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कॉनकैट और कॉनकैटनेट में अंतर क्या है। यहाँ पे हमने ड्रैग के साथ इस पूरी रेंज को इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ पे ज्वाइन किया था, लेकिन कॉनकैटनेट में ऐसा नहीं होता। अगर आप रेंज के साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हमारा एरर आ जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो ये एरर आ गया। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉनकैट का फार्मूले को यूज कर सकते हो। अगर आप पूरी रेंज को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। और हमारा जो टेक्स्ट ज्वाइन होता है उसमें हम डेलीमीटर यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डैश को यूज किया है। तो ये टेक्स्ट ज्वाइन, कॉनकैट और कॉनकैटनेट, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक तरीके से आप अपने कस्टमाइज फार्मूले से ज्वाइन कर सकते हो, मैं उसको भी बता देता हूँ। इक्वल टू प्रेस करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको एंड साइन देना है। उसको आप डबल कोड में जिस भी डेलीमीटर से आप ज्वाइन करना चाहते हो डबल कोड में लिखेंगे, फिर से एंड का साइन देंगे, यहाँ पे शर्मा को सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से भी आप टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये भी आप कस्टमाइज कर सकते हो इस फार्मूले को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे में यहाँ पे आपको डेट दिया गया है। अब ये डेट है जैसे कि 22/2/2026, इसको हमें रीडेबल बनाना है, यानी कि जो हमारा 22 है वो कौन सा दिन है और 2 जो है वो हमारा कौन सा महीना है। बाकी ईयर तो समझ में आ रहा है, लेकिन 22 कौन सा दिन पड़ रहा है, 2 हमारा कौन सा महीना है, 2026 समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा रीडेबल डे हम अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे टेक्स्ट। उसके बाद आपको देना होता है वैल्यू। वैल्यू में हम डेट को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। फॉर्मेट में आपको देना होता है डबल कोड में, यहाँ पे आप देंगे YYY, या आप पहले Y ले सकते हैं, उसके बाद डैश यम, फिर यहाँ पे देंगे D 4 बार। ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से रीडेबल डे आ गया है, यानी कि 2026 फरवरी महीना और संडे। ठीक है, तो इस तरीके से आप रीडेबल डे निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है पावर का फार्मूला, थोड़ा इसको हम डिलीट कर देते हैं। अगर आप किसी भी नंबर का पावर निकालना चाहते हो तो आप पावर के फार्मूले से निकाल सकते हो। उसके लिए आप इक्वल टू प्रेस करेंगे, लिखेंगे पावर, यहाँ पे आपको नंबर सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद आपको देना होता है पावर। पावर से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 का पावर 3 यानी कि 8 आ गया। सबका निकालेंगे डबल क्लिक करके तो इस तरीके से आ गया। तो आप इसको आप मैथ में यूज कर सकते हो। अगर आपको एक चार्ट तैयार करना है कि 2 का पावर कितना, 4 का पावर कितना, तो आप इस पावर फार्मूले का यूज कर सकते हो। इसी तरीके से आप स्क्वायर रूट का भी यूज कर सकते हो। चलिए हम बता देते हैं वो भी। लिखेंगे स्क्वायर रूट इस तरीके से, यहाँ पे नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हो 8 का स्क्वायर है 2.82 आ गया। सबका निकालेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप पावर हो गया, आप देखते हैं काउंट। काउंट से हम किसी भी वैल्यू को काउंट कर सकते हैं कि वो वैल्यू कितनी है। उसके लिए हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, लिखेंगे काउंट, उसके बाद इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से और इंटर प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा 3 नंबर है, 1, 2 और 3। ठीक है, सबका निकालेंगे डबल क्लिक करके, सबका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप काउंट का यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है नाउ, इक्वल टू प्रेस करेंगे नाउ, और ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो नाउ के फार्मूले से आज की डेट और आज की करंट टाइम आप निकाल सकते हो एक्सेल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टुडे का फार्मूला इक्वल टू लगाएंगे, लिखेंगे टुडे और ब्रैकेट बंद कर देंगे,
इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आज का जो डेट है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो नाउ टुडे के फार्मूले से आप डेट और टाइम और टुडे के फार्मूले से आप डेट निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं ट्रिम फार्मूला। ट्रिम फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप VLOOKUP, XLOOKUP या किसी भी टाइप का फार्मूला यूज कर रहे हो तो आपको ट्रिम फार्मूले को यूज करना आना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ नंबर दिए गए हैं, जिसके आगे भी कुछ आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, बीच में कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है, आपको राइट साइड में भी स्पेस है, लेकिन स्पेस दिखाई नहीं देता, लेकिन है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे ट्रिम फार्मूला और ट्रिम लगाने के बाद टैब प्रेस करेंगे और उसके बाद टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो ट्रिम क्या करता है, जो आपके लेफ्ट साइड में अगर स्पेस था तो उसको भी रिमूव कर देगा, अगर आपको राइट साइड में स्पेस है तो उसको भी रिमूव कर देगा, अगर आपके बीच में स्पेस है तो उसको भी रिमूव करके केवल एक ही स्पेस रखता है। ठीक है, डबल क्लिक करके सबका देख लेते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे सबका स्पेस रिमूव हो गया। मान लीजिए आप यहाँ पे विवेक चौहान में आके और स्पेस ऐड कर दे रहे हो इस तरीके से। ठीक है, इंटर प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रिम के फार्मूले में केवल एक ही स्पेस आएगा। तो आप ट्रिम फार्मूले का यूज अच्छे तरीके से कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे मैक्स फार्मूले का यूज। इक्वल टू प्रेस करेंगे, लिखेंगे मैक्स, टाइप प्रेस करेंगे, पूरे नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से पूरे नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हो इस पूरे रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू ये है जो निकल के इस तरीके से आ गई। तो मैक्स का काम क्या होता है, किसी भी रेंज में हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको मिन फार्मूला देखते हैं, MIN लिखेंगे मिन और इसमें भी पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, उसको इंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हो इसमें सबसे छोटी वैल्यू ये है। अगर हम यहाँ पे एक टाइप कर दे रहे हैं, इंटर प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमारी सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो आप इस तरीके से मिन फार्मूले का यूज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिया है लार्ज। लार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। आप इक्वल टू लगाएंगे और लिखेंगे लार्ज। लार्ज में आपको एरे देना होता है, पूरे एरे को सिलेक्ट करेंगे या 4 प्रेस करके इसको लॉक कर लेंगे, कॉमा देंगे। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले नंबर की सबसे बड़ी वैल्यू देखनी, मानी पहले नंबर की, तो यहाँ पे हम एक टाइप कर देंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर। तो यहाँ पे लार्ज में सबसे बड़ी वैल्यू ये है। अगर हमें दूसरे नंबर की देखनी है तो यहाँ पे हम 2 टाइप करेंगे, इंटर मारेंगे तो आप यहाँ पे दूसरे नंबर की वैल्यू देख सकते हो। लार्ज का एक इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है कि पूछा जाता है कि इस रेंज में मुझे 2 सबसे मैक्सिमम वैल्यू की टोटल निकाल के दो, तो आप लार्ज फार्मूले की मदद से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, लिखेंगे सम, टैब प्रेस कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे लार्ज। ठीक है, लार्ज में आप पूरे एरे को ले लेंगे इस तरीके से, उसके बाद 4 प्रेस करेंगे और उसके बाद कॉमा देंगे। यहाँ पे आपको देना होता है मझला ब्रैकेट, कॉमा 1, कॉमा 2। ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा, माने पहले नंबर पे जो मैक्सिमम वैल्यू वो और दूसरे नंबर पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो, उसकी हमें टोटल चाहिए। ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर से ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 2, 1 और 2 उसकी टोटल निकल के आ गई। तो इस तरीके से आप लार्ज फार्मूले का यूज कर सकते हो। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप स्मॉल का यूज करोगे, इक्वल टू लिखेंगे स्मॉल और इस पूरे एरिया को ले लेंगे, F4 प्रेस करके कॉमा। यहाँ पे हमें पहले नंबर पे सबसे छोटी वैल्यू देखनी है, पहले टाइप करेंगे, इंटर मार देंगे तो यहाँ पे पहले नंबर पे ये हो गई। मान लीजिए हम 2 टाइप करते हैं, 3, तो आप देख सकते हो पहले नंबर पे ये। अगर हमें दूसरे नंबर पे देखनी है वैल्यू तो हम यहाँ पे 2 टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो दूसरे नंबर पे ये है, यानी कि हम यहाँ पे मान लीजिए 4 डाल देते हैं तो दूसरे नंबर पे ये। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले को कवर किए हैं, इसलिए आगे वाले वीडियो में जितने फार्मूले अभी बच रहे हैं जैसे VLOOKUP, XLOOKUP, HLOOKUP, ये सारे फार्मूले अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे जितने भी फार्मूले बच रहे हैं इसके बाद। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो में आपको मैं डिटेल में समीप सारे फार्मूले को अच्छे तरीके से सिखाने वाला हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।